नमस्कार। देखिए, केतु का देने का नियम सबसे अलग है। एक वीडियो बनाया, उसमें डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे फैंस का आग्रह आया कि आप डिटेल्ड वीडियो बनाइए। देखिए, केतु का जो देने का नियम है वह सबसे अलग है। किसी भी भाव में आपके केतु हो, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले केतु को समझना होगा। केतु है रहस्यमयी प्लैनेट, और जहां भी केतु होता है दो चीजें तो पक्की हैं आपके जीवन में। एक, वहां उस भाव से लेकर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आने देगा कभी भी, क्योंकि खुद डिससेटिस्फाइड प्लैनेट है, क्योंकि धड़ ही धड़ है, तो कहीं ना कहीं बेचैनी है और उसको पाने की इच्छा जो कि पूरी नहीं हुई, तो जिस भी भाव में होगा बेचैनी पैदा करेगा। और दूसरा, उस भाव से धोखा मिलने के भी बड़े चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अब आपकी प्रैक्टिस क्या हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो, उपाय नहीं बताऊंगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस ही असली उपाय होता है किसी भी ग्रह का। अगर आपने आदतों में बदलाव कर लिया तो बहुत हद तक आप उसके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले पहले भाव से शुरू हो जाता है। अगर पहले भाव में आपके केतु हैं तो आपको क्या सीक्रेट रखना है, क्या शेयर नहीं करना है लोगों के साथ, क्योंकि जब भी आप शेयर करेंगे तो धोखा खा जाएंगे और वह काम आपके पूर्ण होंगे ही नहीं। देखिए, यह सेल्फ अचीवमेंट का भाव। तो कोई अगर आप अचीवमेंट आपकी पाइपलाइन में है, नेवर शेयर इट जब तक आप उसको अचीव ना कर लें। यह एक नियम है पहले भाव से। अब दूसरे भाव की क्या बात करें तो क्या होना चाहिए। यह आपका कुटुंब का भाव है और धन का भाव है। तो आपकी धन आपके पास कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, धन का कोई भी मैटर कभी किसी से शेयर ना करें, हमेशा गुप्त रखें। जनरली लोग ऐसा करते नहीं है, हालांकि उनकी आदत होती है कि भाई हम अपने धन के मैटर्स शेयर नहीं करते, लेकिन बहुत लोगों को आदत होती है बताने की कि मेरा इतना पास धन है, मेरा इतना वो है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी करेंगे धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी केतु यहां बैठ के धोखा देने के लिए तत्पर रहता है। वहीं थर्ड हाउस में बोले तो ये एफर्ट्स का भाव है। तो आप किसी भी काम को अचीव करने के लिए अगर कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, लग्न से भी कहीं ना कहीं सेल्फ अचीवमेंट आती है, बट एफर्ट्स वो डिस्कस ही ना करें। आपके अपने एफर्ट्स को जब तक आप पहुंचना जाएं अपने गोल्स तक, आपको अपने एफर्ट्स को किसी के साथ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट रखें। चौथे भाव में, अब चौथा भाव क्या है आपका, भूमि भवन वाहन। तो अब इसमें कैसे क्या सीक्रेट आपको रखना है। देखिए, कोई भी आप लैंड डील कर रहे हैं, कोई भी आप फ्लैट एक्वायर कर रहे हैं, तो जब तक खरीद ना लें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसको सीक्रेट रखें, अपने तक सीक्रेट रखें। आपको केतु जरूर लाभ देंगे। पंचम भाव, यह भाव क्या है, यहां से हम स्टडी देखते हैं, बच्चे देखते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन में कोई फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी शेयर ना करें आप क्या करने जा रहे हैं, क्या एडमिशन लेने जा रहे हैं, कहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा करेंगे तो आप अचीव ही ना कर पाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आपको जहां केतु बैठा है उन भाव के कारतत्वों को डिस्कस नहीं करना है। सिक्स्थ हाउस में आ जाते हैं। यह हमारा जॉब का भाव है। जॉब के अंदर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप एफर्ट्स करते रहिए, केतु आपको देता रहेगा। वैसे भी केतु यहां पर कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कमी करता है, डिससैटिस्फैक्शन देता है, और धोखा मिलने के ज्यादा योग बन जाएंगे अगर आप अपनी कमजोरी किसी से शेयर कर देते हैं। सप्तम भाव में अगर केतु हैं, तो अगर बिजनेस के अंदर आप हैं तो अपने बिजनेस प्लान्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यह नहीं कहता कि आप जहां बिजनेस कर रहे हैं जिसके साथ, उससे आप शेयर ना करें, लेकिन बिना बात किसी और से, किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां बहुत चांसेस होते हैं कि आपको बिजनेस के अंदर में धोखा मिल जाए। और केतु वैसे भी डिससैटिस्फैक्शन देते हैं, अप्स एंड डाउन्स देते हैं। एथ हाउस, अब यहां से क्या ऐसा क्या है कि जो हम सीक्रेट रखें। देखिए, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं और कोई सिद्धि कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भजन और भोजन एकांत में ही करना चाहिए। वैसे ही मैं कहूंगा, अगर कोई सिद्धि कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो आप उसको सीक्रेट रखें अंटिल यू अचीव इट, जब तक आप उसको पा ना लें। नाइन्थ हाउस हमारा ट्रैवल्स का है। तो कभी भी कोई ट्रैवल प्लान्स हैं आपके जो आपको लाभ दे सकते हैं, नेवर शेयर इट विद एनीवन, नेवर एवर। 10th हाउस अगेन हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारे जॉब में प्रमोशन का भाव है।
तो प्रमोशन अगर यहाँ होने वाली है और पहले से जाके अगर आप गा देंगे तो यह भाव आपको नुकसान देगा। यहाँ पर केतु बैठा हुआ, और केतु वैसे भी 10 भाव में कहीं ना कहीं जॉब के अंदर अप्स एंड डाउन्स देते हैं। रहस्यमयी प्लैनेट है, कहता है रहस्य बना के रखो, अगर रहस्य बना के नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। 11th हाउस, नेवर शेयर योर इनकम सोर्सेज, मतलब जो आपकी इनकम सोर्सेज हैं कभी किसी के साथ शेयर मत करें। 1 है, 2 है, 3 है, कई बार होता है कि मैं तो 4 जगह से पैसे कमाता हूं, कभी ना करें। करेंगे कहते हैं नजर लग गई, तो नजर नहीं लग गई, कहीं ना कहीं केतु आपके 11th हाउस में होगा, आप देखिए। अब आ जाता है 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हमारा है इन्वेस्टमेंट्स का। तो जो भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आपको कभी भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो जरूर केतु का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब